हे गाइस, मैं राजा यादव। आज हम MS ऑफिस वर्ड के बारे में कुछ जानेंगे। इनके बेसिक्स कंपोनेंट्स, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सब बेसिक चीज़ों को हम जानेंगे। हमेशा MS ऑफिस वर्ड के पेज के बारे में हमें बेसिक ज्ञान होना चाहिए थोड़ा सा, तभी हम MS ऑफिस वर्ड को अच्छे तरीके से जान पाएंगे। जैसे कि हम आज जानेंगे कि MS ऑफिस वर्ड है क्या। तो MS ऑफिस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है हमारी, उसके द्वारा बनाया गया एक भाग है ना। और MS ऑफिस वर्ड को बनाने वाले दो वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण हाथ रहा, जिनका पहला नाम है चार्ल्स सिमोनी और दूसरे जो हमारे थे रिचर्ड बॉडी। ये दोनों लोगों ने मिलकर सन 1983 यानी 1983 में MS ऑफिस वर्ड को बनाया था। और MS ऑफिस वर्ड को बनाने के बाद जो पहला हमारा MS ऑफिस वर्ड लॉन्च किया गया, जो वर्क हुआ, तो उसका नाम था MS वर्क। माइक्रोसॉफ्ट वर्क के नाम से जिसको जानते थे हम, माइक्रोसॉफ्ट वर्क के नाम से। माइक्रोसॉफ्ट वर्क को 1988 में पहली बार लॉन्च किया गया, यानी 1988 में जब इस पे काम किया गया। और जो लास्ट वर्जन, जो हमारा जो प्रेजेंट में जो लेटेस्ट वर्जन है, सन 2019 अभी लेटेस्ट वर्जन है जो MS ऑफिस वर्ड में चल रहा है। MS ऑफिस वर्ड में हम सीखते क्यों हैं, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं MS ऑफिस वर्ड का। जैसे MS ऑफिस वर्ड में हम लोग किसी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, इन सारी चीज़ों का, सारी जगहों का वर्क किया जाता है। जैसे रिज्यूम बनाना, रिज्यूम के साथ साथ हम लोगो क्रिएट करना, सर्टिफिकेट तैयार करना, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो MS ऑफिस वर्ड के द्वारा हम बना सकते हैं। और इनको हम स्टेप टू स्टेप सीखेंगे। जैसे सबसे पहले आज हम MS ऑफिस का बेसिक सीखेंगे। जैसे सबसे पहले हम आज सीखना चाहेंगे कि MS ऑफिस को ओपन कैसे करते हैं हम। तो MS ऑफिस को ओपन करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। पहला तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जाके MS ऑफिस वर्ड को, जैसा पहले मैंने बताया कि MS ऑफिस वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग है, वहां से हम उसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा, हम अगर शॉर्ट तरीके से ओपन करना चाहें तो हमारे पास एक शॉर्ट की होती है जिसको हम Windows+R कहते हैं। इन दोनों को साथ में प्रेस करने के बाद हम MS ऑफिस वर्ड के अंदर विनवर्ड लिखते हैं और इंटर की बटन को दबाते हैं, जिसके बाद MS ऑफिस वर्ड ओपन हो जाता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग MS ऑफिस वर्ड को दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला, अगर हमारे पास MS ऑफिस वर्ड इंस्टॉल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो उस पर जाके सबसे पहले हम स्टार्ट मेनू में जाते हैं। स्टार्ट मेनू में जाने के बाद हम ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम में क्लिक करते ही हमको यहाँ पे ढूंढना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ पर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें ये दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए हमको यहाँ पे कई सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, यानी जो हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 वर्जन सीखने वाले हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 वर्ड पे यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पूरा पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है MS ऑफिस वर्ड का। इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं कि हम इसको शॉर्ट तरीके से कैसे ओपन करेंगे। तो हमारे कीबोर्ड में कीज होती है Windows+R। तो विंडो के साथ जो विंडो बटन होगी और R, इन दोनों को एक साथ आपको दबाना है, मतलब प्रेस करके रखना है। जैसे ये विंडो में हमारे पास रन कमांड इस तरह से ओपन होगा और इसके यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा विनवर्ड। क्या टाइप करेंगे हम? विनवर्ड। जैसे कि मेरे पास पहले से ही लिखा हुआ है, तो मैं जैसे ही विनवर्ड टाइप करने के बाद मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए हमारे पास शॉर्ट तरीके से भी MS वर्ड ओपन हो जाता है। अब देखेंगे हम यहाँ पे जो हमारे पास जो पेज पूरा ये दिखाई दे रहा है MS ऑफिस वर्ड का, तो सबसे पहले हमें इस पूरे पेज के बारे में जानना पड़ेगा। जब हम इस पूरे पेज को जान जाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा MS ऑफिस वर्ड में काम करना। जैसे कि ये पूरा पेज दिख रहा है जो हमें, तो यहाँ पे जैसे सबसे ऊपर वाली जो पट्टी हमको दिखाई दे रही है, ये सबसे ऊपर वाली जो पट्टी है ये हमारी, ये यहाँ से स्टार्ट होती है और ये लास्ट में यहाँ तक जाती है। इस पट्टी को हम टाइटल बार बोलते हैं। और टाइटल बार में अगर कहा जाए, जो ये छोटे छोटे मेनूज ये दिख रहे हैं आपको, इनको हम कुछ ना कुछ कहते हैं। जैसे कि टाइटल बार में अगर सवाल आपसे किया जाएगा तो सवाल ऐसा होगा कि टाइटल बार में कौन कौन सी कमांड पाई जाती है, इनको हम कमांड या बटन कहते हैं।
तो सबसे पहले जैसे हमारे पास ये 3 कमांड दिख रही हैं, पहली तो मिनिमाइज है, दूसरी मैक्सिमाइज है और तीसरी जो हमारी है वो क्लोज बटन है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मिनिमाइज का काम क्या होता है। जैसे ही हम इस मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा एमएस ऑफिस वर्ड जो है, वर्ड हमारा क्या हो गया है, बंद हो गया है। बंद का मतलब है यहाँ बंद नहीं, छुप गया है हमारा एमएस ऑफिस वर्ड। छुपने का मतलब है जैसे कि हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और अचानक से कोई आ जाता है, हम चाहते हैं कि हमारे वर्क को वो ना देख सके, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम एमएस ऑफिस वर्ड को छुपा देते हैं। और ये जाके छुपता कहाँ पे है, ये हमारा जो है टास्क बार, यानी कंप्यूटर में जो ये लास्ट पट्टी हमको दिखती है ये टास्क बार कहलाती है। यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड ये हमारा छुपा हुआ है। जैसे अब हमको पुनः ओपन करना है तो यहाँ पे जाते हैं और पुनः हम क्लिक करते हैं और एमएस ऑफिस वर्ड हमारा पुनः ओपन हो जाता है। तो ये मिनिमाइज है। मिनिमाइज का उपयोग बेसिकली हम अपने वर्ड को छुपाने के लिए करते हैं। जो पेज होता है उसको छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। फिर उसके जस्ट बगल में जो ये हमारी बटन है, इसी को मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन भी कहा जाता है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी स्क्रीन क्या हो गई, छोटी हो गई है। अब इस स्क्रीन को अगर हमको पुनः बड़ा करना है तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं मैक्सिमाइज पे, ये देखिए अब आपको मैक्सिमाइज लिखा आएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्क्रीन है ये पूरी क्या हो जाएगी, छोटी से बड़ी हो जाएगी। और लास्ट जो हमारी बटन दिख रही है ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ है और उस पर जैसे ही माउस को पॉइंटर ले जाते तो ऑलमोस्ट हमको क्लोज दिखाई दे रहा। इस पे क्लिक करते ही हमारा क्या हो जाएगा, एमएस ऑफिस वर्ड का पेज पूरी तरह से बंद हो जाता है। पुनः एमएस ऑफिस वर्ड के पेज को ओपन करने के लिए हम फिर से शॉर्ट तरीका ओपन करते हैं, Windows+R, विनवर्ड और इंटर। ये हमारा एमएस ऑफिस वर्ड का पेज ओपन हो गया। अब जो हमारे पास एक कमांड और इस पे दिखाई देती है, इसमें देखिए क्या Documents1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। ये हमको क्यों लिखा मिल रहा है, और ये हमारा फाइल का नाम होता है। जो हमारी फाइल होती है, फाइल का नाम शो होता है यहाँ पे। जैसे अभी पे हमारे पास यहाँ पे Document1 दिख रहा है। Document1 क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक हमने अपनी फाइल का कोई भी नाम नहीं दिया। जैसे ही हम अपनी फाइल का कोई नाम दे देते हैं तो यहाँ पे Document1 की जगह फाइल का नाम शो होने लगता है। देखेंगे कैसे ये नाम शो होगा। जैसे हम मान लेते हैं हम इस पेज को सेव करना है, तो इस ऑफिस बटन पे जाते हैं और यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। अब हमसे पूछेगा कहाँ पे सेव कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स का कोई नाम देते, जैसे मैंने यहाँ 789 नाम दे दिया है और सेव कर दिया है। ठीक है, देखिए जैसा ही मैंने नाम दिया यहाँ पे सेव किया और 789 के नाम से हमारी विंडोज़ दिखाई देने लगे। यहाँ पे टाइटल बार में 789 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से फाइल हमारी शो होने लगी। इसमें आखिरी कमांड जो होती है वो हमारी होती है क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारी आखिरी कमांड है, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम होता है शॉर्टकट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग एंड ग्रामर, अंडू, रिड्यू, ड्रॉ टेबल, ऐसी कई सारी कमांड्स हमको यहाँ पे मिलती हैं। इन कमांड का यूज़ किस लिए होता है, और ये कमांड तो हमको यहाँ पे मिलती हैं और ऑफिस बटन पे भी क्लिक करने पे ये कमांड्स मिलती हैं। फिर सवाल ये होता है कि ये सर क्विक एक्सेस टूल बार में ये हमको दिखाई पड़ता है और ये ऑफिस बटन पे भी दिखाई पड़ता है, तो सर इनका यूज़ क्या है, काम क्या है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब हम कोई भी काम करते हैं अपने पेज पे, तो काम करने पे हमको कई बार जो है तो कई सारी ऐसी कमांड्स होती है जो इनका हमको उपयोग बार बार करना पड़ता है। जैसे सेव हो गया, प्रिंट हो गया, सेव एज हो गया, प्रिंट प्रीव्यू हो गया। ऐसी कमांड का हम शॉर्टकट बना लेते हैं जिससे हमारा क्या होता है, समय बचता है। जैसे कि हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे हमको सेव करना है तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करना पड़ेगा, तब हमारा सेव का विंडो ओपन होता है। लेकिन हम यहाँ पे अगर शॉर्टकट बना लेते हैं, जैसे सेव है तो हम कुछ नहीं, ये शॉर्टकट ये हमको यहाँ पे शो होने लगते हैं। देखिए जैसे ये सेव शो हो रहा, अगर इसको हटाना हो हमको यहाँ से तो बस यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए हट जाएगा। ऐड करना हो तो यहाँ पे क्लिक गया, न्यू पे क्लिक किया तो देखिए ओपन का आ गया सिंबल। ऐसे ही क्लिक करेंगे तो सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव का आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो ओपन का आ जाएगा। ऐसे ये सारे शॉर्टकट बन जाते हैं और ये हमको टाइटल बार में बाहर दिखने लगते हैं। अब हमें कोई काम करना है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ पे न्यू का है, क्लिक करेंगे देखिए हमें नया पेज तुरंत क्रिएट हो गया। ये काम होता है क्विक एक्सेस टूल बार का। अब हम आते हैं टाइटल बार के जस्ट नीचे वाले में।
ये हमारा टाइटल बार के नीचे वाली जो है, जो ये पूरी पट्टी दिखती है, इसे क्या कहा जाता है? तो टाइटल बार की नीचे वाली पट्टी को हम कहते हैं मेनू बार। अब मेनू बार में क्या होता है, क्या काम होता है? तो मेनू बार में हमको ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और डेवलपर, ऐसे कई सारे टैब्स दिखाई पड़ते हैं और इनको टैब्स कहा जाता है। जैसे होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, पेज लेआउट हो गया, ये सारे क्या है? हमारे टैब्स हैं। और ये टैब्स कहाँ पाए जाते हैं? मेनू बार में। यानी जब भी सीपीसीटी वगैरह में एग्जाम होता है और वहाँ क्वेश्चन जो बनते हैं, तो क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं कि मेनू बार में क्या पाया जाता है, और ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको 4। तो उसमें से जैसे आपको एक सही ऑप्शन का आंसर होगा कि आपको यहाँ पे टैब्स पाए जाते हैं। तो जैसे हमको क्या मिलते हैं यहाँ पे? टैब्स। तो देखिए सबसे पहला टैब कौन सा होता है? हमारा होम। होम यहाँ पे दिख रहा है। अब हम जस्ट नीचे आते हैं उसके, और नीचे आने के बाद देखेंगे तो ये एक बड़ी सी पट्टी दिख रही है, इसमें कुछ बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। इनको क्या कहते हैं? इस पूरी पट्टी को हम रिबन्स कहते हैं। इस पट्टी को क्या कहते हैं? हम रिबन्स। और ये रिबन्स जो होती है ना, ये जितने भी टैब्स है सबकी अलग अलग रिबन्स होती है। जैसे सबसे पहले देखिए होम टैब की रिबन्स हमको अभी दिख रही है। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए बदल गया, यहाँ पे अलग रिबन्स दिखाई देगी, पेज लेआउट की अलग रिबन्स। यानी रिबन्स का मतलब है यहाँ कमांड्स दिखाई देती हैं। जो होम टैब में जो कमांड्स हैं, ये कमांड्स हमको प्रतीत होती हैं, दिखाई देती हैं। अभी ये रिबन्स को भी जो है तो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। अलग अलग ग्रुप का मतलब है कि जैसे हमारे पास कई सारी कमांड्स है, इन कमांड्स को अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब है सबसे पहले टाइटल बार, मेनू बार और रिबन्स। तो रिबन्स के अंदर क्या होता है? ग्रुप। और ग्रुप किनको बोलते हैं हम? जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल हो गया, और ये लास्ट जो हमको दिखाई देता है यहाँ पे एडिटिंग। ये हमारे सारे क्या हैं? ग्रुप्स हैं। अब इन ग्रुप्स के अंदर जो ये हमको कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ऐसे फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ये सब क्या है? तो इनको हम कमांड्स कहते हैं। कमांड्स या टूल्स या बटन, इनके माध्यम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में 4 कमांड्स हैं: कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर। ये इनके यूज दोस्तों हम आगे जानेंगे। अभी हम थोड़ा सा पेज के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले हमने टाइटल बार के बारे में जाना, फिर मेनू बार के बारे में जाना, और तीसरा हमने रिबन्स के बारे में जाना। और रिबन्स को किस में बांटा गया है? ग्रुप्स में। और ग्रुप्स के अंदर क्या पाया जाता है? कमांड्स पाई जाती है। अब उसके जस्ट नीचे हम आते हैं तो देखिए एक ये पूरी पट्टी यहाँ से और ये एक पूरी पट्टी हमको दिखाई देती है। इन दोनों पट्टी को क्या कहा जाता है और इनका यूज क्या होता है? देखिए ये दोनों पट्टी हमारी जो है तो रूलर बार कहलाती है। ये भी रूलर बार और ये भी रूलर बार। इनका क्या होता है? पेज के मार्जिन को सेट करना। पेज के मार्जिन का मतलब है जैसे ये जो वाइट वाला एरिया है ना, ये हमारा टेक्स्ट एरिया, जहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, ये टेक्स्ट एरिया कहलाता है, जहाँ हमें लिखना पढ़ना होता है। जैसे देखिए अब हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखने के बाद देखिए तो इसका हम जो रूलर बार का हम यूज जान रहे थे कि रूलर बार का यूज क्या है। तो देखिए जब हमने टेक्स्ट किया, हमने जब लिखा इस पेज में, तो पेज में जब हमने लिखा तो देखिए ये बीचों बीच यहाँ से लिखना स्टार्ट हुआ। ये इसने इतने गैप को छोड़ दिया, इतने एरिया को छोड़ दिया जो इसके इधर साइड का एरिया था। ऐसे ऊपर के इतने एरिया को इसने छोड़ दिया है। तो इन एरिया को अगर हमको नहीं छोड़ना है, इनको इन एरिया को भी, यानी हम अपना जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो, ना कि यहाँ से। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने रूलर बार को सेट करना पड़ेगा। यानी जो हमारा ये इंटेंड है, ये इंटेंड होता है, इसको इंटेंड कहते हैं अपन। जो लेफ्ट इंटेंड है, इसको ऐसे माउस के पॉइंटर से लेफ्ट साइड के माउस के पॉइंटर को दबा के रखेंगे और पकड़ के ड्रैग करेंगे। ड्रैग का मतलब होता है कंप्यूटर में घसीटना, यानी घसीटने को ही हम क्या कहते हैं? ड्रैगिंग कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। अब देखिए ये हमने जैसे टॉप का मार्जिन रूलर बार के माध्यम से मार्जिन सेट कर दिया, ऐसे अब हम इसको टॉप का करेंगे। लेफ्ट के बाद टॉप मार्जिन को सेट करेंगे। ये पकड़ना हमने, फिर से माउस के पॉइंटर का लेफ्ट साइड पॉइंटर दबाया और मार्जिन को क्या करेंगे? पकड़ ऊपर ले जाके खींच देंगे। ये देखिए हमारा वर्ड दोस्तों एकदम ऊपर से आ चुका है। अब देखिए अब हम जब भी अपना वर्ड लिखेंगे, जैसे इंटर करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक हमारा माउस को पॉइंटर एकदम स्टार्टिंग से आ जाएगा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको अपना इस अलाइनमेंट या इंटेंट को कहाँ से सेट करना है और हमारा जो वर्ड है वो कहाँ से आए, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको हम।
और क्या कर सकते हैं इस पे, ये देखिए दोस्तों, इसको हम जो है तो स्क्रॉल बार कहते हैं। स्क्रॉल बार का काम क्या होता है, पेज जो हमारा ये पेज होता है, इसको पेज लेआउट या टेक्स्ट एरिया कहते हैं, जहां हम कुछ लिखते पढ़ते हैं। इस पेज को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्क्रॉल बार। इसको हम माउस के पॉइंटर, ये हमारा पॉइंटर होता है माउस का, ये इसको पॉइंटर बोलते हैं। इस पॉइंटर को जैसे ही हम माउस का पॉइंटर इसके ऊपर ले जाके और लेफ्ट साइड का माउस को पॉइंटर दबा लेते हैं, यानी माउस जो होगा उसका लेफ्ट साइड का पॉइंटर आपको दबा लेना है, यानी लेफ्ट क्लिक दबा लेना है। जैसे माउस में 2 क्लिक होते हैं, एक राइट और लेफ्ट, तो लेफ्ट क्लिक को दबा के आप जस्ट नीचे ऐसे ड्रैग करेंगे, यानी घसीटेंगे नीचे की ओर। जैसे ही घसीटेंगे तो देखिए हमारा पेज एकदम ऊपर से नीचे की ओर हो गया। यहाँ भी ले जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चले जाएगा। इसको हम स्क्रॉल बटन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए जो लास्ट हमको मिलता है यहाँ पे, ये लास्ट हमको ये जो दिख रही है पट्टी, इस लास्ट पट्टी को क्या कहते हैं हम, इस पट्टी को हम स्टेटस बार कहते हैं, स्टेटस बार। अब स्टेटस बार को समझने के लिए दोस्तों अब कैसे समझेंगे, जैसे हम 2 दोस्त होते हैं और तीसरा दोस्त आता है और कोई एक हमारा दोस्त चला जाता है, उस दोस्त के बारे में हम अपने दोस्त से पूछते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, ये तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, यानी उसके बैकग्राउंड के बारे में हम पूछ रहे हैं। ऐसे ही ये स्टेटस जो बार होती है ना, ये हमें बताती है कि इस पेज में हमने क्या क्या करके रखा, क्या क्या चालू करके रखा। जैसे हमारे पास अभी देखेंगे ये साइड में कॉर्नर में, जैसे अभी ये कह रहा है पेज 1, यानी हमारे पास अभी एक पेज खुला हुआ, देखिए एक पेज ही है। इसके बाद लिखा हुआ है वर्ड 3, यानी 3 वर्ड बता रहा है कि हमने अभी तक सिर्फ 3 वर्ड लिखे। दोस्तों आपको दिख रहे होंगे कई सारे वर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन ये 3 ही क्यों गिन रहा है, ये 3 वर्ड इसलिए गिन रहा है क्योंकि ये स्पेस के बाद के वर्डों को गिनता है। जैसे हमने ये किया, इंटर किया तो दूसरा आया, इंटर किया तो तीसरा आया। अब जैसे मैं स्पेस कर दूं और कुछ लिख दूं, ठीक है, और देखिए स्पेस करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे स्पेस करूंगा और स्पेस दबा दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 वर्ड दिखने लगे आपको, यानी यहाँ भी स्पेस किया हमने, यहाँ भी स्पेस किया और ये 1-2 पहले से थे, तो ये टोटल अब हमें 5 वर्ड दिखाने लगा। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है। इंग्लिश का मतलब है कि हम अभी जो लिख रहे हैं वो इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो इंग्लिश बता रहा है। ऐसे ही हमारे पास देखिए कैप्स लॉक के बारे में बता रहा है कि अभी कैप्स लॉक हमारा ऑन है, ठीक है। और ये लास्ट में इधर देखेंगे हमारे पास ये 5 प्रकार के हमको पेज बताता है। ये हमारा यहाँ पे जो स्टेटस बार में ही 5 प्रकार के पेज पाए जाते हैं। जैसा पहला पेज जो होता है हमारा प्रिंट लेआउट होता है, यानी हमारा जो वर्ड होता है, वर्ड का जो बाय डिफॉल्ट पेज होता है, वो बाय डिफॉल्ट पेज किस पे होता है, हमारा प्रिंट लेआउट में होता है। ये सीपीसीटी में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एमएस ऑफिस वर्ड का जो पेज होता है बाय डिफॉल्ट किस मोड पे होता है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि जो हमारा एमएस ऑफिस वर्ड का बाय डिफॉल्ट पेज होता है वो प्रिंट लेआउट मोड में होता है। दूसरा पेज कैसा होता है हमारा, देखिए फुल स्क्रीन मोड। कभी कभी इस तरह से पेज हो जाता है और हमें नहीं पता होता इस पेज को कैसे सही करना है और हम परेशान हो जाते हैं। पहला तो देखिए साइड में क्लोज बटन है, इसको भी दबाएंगे तो हमारा पेज क्या हो जाएगा, जैसा पहले था वैसा ही आ जाएगा। यदि ऐसा है तो हमारे पास एक स्कैप की बटन भी होती है कीबोर्ड में, उस स्कैप बटन को दबाने पे भी हमारा ये पेज सही हो जाता है। तीसरा हमको देखिए यहाँ पे वेब लेआउट का पेज मिलता है, जो बहुत बड़ा पेज होता है, जहाँ पे आप टाइप करते रहिए, ये लगभग खत्म ही नहीं होता, इस पेज पे आप लिखते रहिए। ये एक वेब लेआउट का पेज होता है। वेब मतलब इंटरनेट का एक पेज होता है जिसको आप वेब कहते हैं, ठीक है। फिर आपको चौथा जो पेज मिलता है वो आउटलाइन का मिलता है। आउटलाइन में ऐसे पेज मिलते हैं, जैसे इंटर करेंगे ये आपको इंटेंट आते जाएंगे, जैसे कि बुलेट्स वगैरह हम लगाते हैं, रिज्यूम वगैरह बनाते हैं, तो ये पहले से ही ऐसे दिखने लगे। इसको भी क्लोज करना तो क्लोज क्लिक कर दीजिए, फिर से हमारा पेज प्रिंट लेआउट में आ जाएगा। लास्ट जो मिलता है वो ड्राफ्ट, ये हमारा ड्राफ्ट पेज है। ड्राफ्ट पेज इनका बेसिकली यूज जो हम करते हैं सबसे ज़्यादा वो प्रिंट लेआउट पेज का करते हैं। और लास्ट कमांड जो हमको हमारे कंप्यूटर में यानी एमएस ऑफिस वर्ड में मिलती है वो है जूम स्लाइडर। ये हमारा जूम स्लाइडर होता है, यानी कि इससे हम अपने पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए प्लस पे करेंगे तो जूम यहाँ पे जो है तो बढ़ेगा हमारा जूम, और माइनस में करेंगे तो जूम हमारा घटेगा। अब क्वेश्चन जो बनता है कि बाय डिफॉल्ट एमएस ऑफिस वर्ड का जो जूमिंग एरिया होता है वो कितना होता है, तो वो 100, यानी स्टैंडर्ड साइज इसकी 100 होती है। इसकी स्टैंडर्ड साइज कितनी रखेंगे हम, 100 रखेंगे। और ये मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं हम, इसको 500 तक कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए 500 तक हो गया। और मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं, इसको हम मिनिमम 10 तक कर सकते हैं।
और स्टैंडर्ड साइज इसकी कितनी 100 में हम रखते हैं, ये बीचों बीच 100 कर देते हैं। अब ये हमारा पेज एकदम परफेक्ट साइज में होता है। ये सारी चीज़ें हमें, ये बेसिक है, ये बेसिक हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना। आगे की ये पार्ट्स हम आगे की वीडियोस में बताएंगे। जैसे मैं अब कल एक नया वीडियो डालूंगा इस वीडियो के बाद, तो इसके बाद हम जो है तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, अलग अलग पार्ट्स में हम अलग अलग चीज़ों को जानेंगे और बेसिक प्रॉपर तरीके से इनके बारे में सभी को जानेंगे।